नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। चलिए रुक करते फटाफट खबरों की ओर। यौन शोषण के आरोप में जेई गिरफ्तार, करीब 50 बच्चों के साथ किया यौन शोषण। सीबीआई ने सिंचाई विभाग के जेई को किया सस्पेंड। आरोपी जेई की चित्रकूट जिले से हुई गिरफ्तारी, 3 जिलों में बच्चों के साथ किया यौन शोषण। सीबीआई आरोपी जेई को कोर्ट में पेश करेगी। जहरीली शराब मामले पर सबसे बड़ा एक्शन, लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे हटाए गए। डीके ठाकुर होंगे लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर। जहरीली शराब मामले में आबकारी निरीक्षक आलोक पांडे को निलंबित किया गया है। आबकारी आयुक्त समेत 4 और अफसरों को सस्पेंड किया गया। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए नोएडा में भी प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी। दरअसल दिल्ली और नोएडा के बीच हजारों की संख्या में हर दिन लोगों का आना जाना होता है। गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी साहसू एलवाई ने इसके लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब क्रॉस बॉर्डर संक्रमण को देखते हुए नोएडा में सटे बॉर्डर्स पर रैंडम टेस्टिंग कराई जाएगी। इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर में सभी इंस्टीट्यूशनल को एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत क्रॉस बॉर्डर आवागमन करने वालों पर खास नजर रखने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा जिन इलाकों में एक से ज्यादा कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलना है, उनको इन इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। शामली के कैराना में एंटी रोमियो प्रभारी ने एसएचओ पर गंभीर आरोप लगाए। अंजू ने एसएचओ प्रेमवीर राणा पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा है कि वो उनसे निर्धारित समय से ज्यादा समय तक ड्यूटी कराते हैं। अंजू ने कहा कि एसएचओ उसको स्टाफ के सामने कामचोर निकम्मा कहते हैं। एसएचओ कैराना ने कई बार एंटी रोमियो प्रभारी अंजू के विरुद्ध मामला दर्ज किया, जिससे आहत होकर अंजू ने डीआईजी सहारनपुर से मिलने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी वहां नहीं मिले। इस पूरे मामले का एक वीडियो पीड़िता ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए एसपी ने जांच बैठा दी और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। बिजनौर के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में दारोगा और 2 सिपाहियों पर लूट का आरोप लगा है। युवक ने पिस्टल के बल पर 20,000 की लूट का आरोप है। साथ ही पीड़ित को कई घंटे हिरासत में रखा गया। पुलिस पर युवक पर लूट का आरोप। लूट के इस मामले में कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिए हैं। दारोगा रोहित शर्मा मौके से फरार है। गाजियाबाद पुलिस नरेश त्यागी हत्याकांड को लेकर बीजेपी विधायक के आवास पर पहुंचे। इस दौरान विधायक और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक हुई। विधायक अजीत पाल त्यागी ने पुलिस पर कई आरोप लगाए। विधायक अजीत पाल त्यागी का कहना है कि पुलिस के पास 9 अक्टूबर को हुई उनके मामा नरेश त्यागी की हत्या के मामले में कोई सुराग नहीं है। पुलिस इस मामले में हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व जिला अध्यक्ष जितेंद्र त्यागी की भूमिका बता रही है। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र में बहेरा मंगलपुर रोड पर 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की हालत नाजुक बनी हुई है। सीएचसी के डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। महोबा में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला अजनर थाना क्षेत्र के महुआ बांध गांव का है, जहां गौरीशंकर और शिवम के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। गोली लगने के बाद गौरीशंकर और परिजनों ने आनन फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। गाजियाबाद के मोदीनगर में सगाई समारोह से लौट रहे फोटोग्राफर से बदमाशों ने की लूट। हथियारबंद 4 बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। लूट की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। मुरादाबाद के कड़गर थाना क्षेत्र के 0 पॉइंट पर बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 25 से 30 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। बाराबंकी में धान क्रय केंद्रों पर किसानों की धान खरीद न होने से परेशान किसान आक्रोशित होकर प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठे और जिला प्रशासन को शाम 4 बजे तक धान क्रय केंद्र शुरू करने की मांग की है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि 4 बजे तक क्रय केंद्र शुरू नहीं हुए तो सभी किसान मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे। किसान नेताओं के जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं।
डॉक्टर अयूब ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि उर्दू शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर गैर कानूनी ढंग से रोक लगाई गई, जबकि हाईकोर्ट में 2 महीने में सरकार को नियुक्ति करने का आदेश दिया था। डॉक्टर अयूब ने कहा है कि 56 दिन के प्रदर्शन के बाद शासन देश के बाद काउंसलिंग हुई ही, साथ ही कहा गया कि दूसरे शिक्षकों का स्टे के बावजूद हो रही है भर्तियां। कुशीनगर पुलिस ने एक ऐसे फाइनेंशियल कंपनी का खुलासा किया है जो देश के कई राज्यों में अपने कंपनी के माध्यम से लोगों को 6 महीने में पैसे का 3 गुना करके देने की बात कहकर फर्जी तरीके से ठगी करता था। पुलिस ने लगभग 3,50,000 रुपए समेत इस गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है। वहीं उनके पास से 2 ऑल्टो कार, 3 लैपटॉप, 7 मोबाइल, 2 चेकबुक और 3 पासबुक बरामद किए हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष विमला माथम ने महिलाओं और बेटियों से बढ़ रहे अपराध पर संज्ञान लेते हुए गोंडा, कानपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर में एसपी से रिपोर्ट मांगी है। मेरठ के सरधना में कुछ दिन पहले हुए विस्फोट में कांग्रेस नेता सहित 2 लोगों की मौत का मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ है। दूसरा इलाका पलवादा भी विस्फोट से दहल उठा है। फलावदा के रसूलपुर गांव में हुए विस्फोट में बाप बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। मलबे में दबकर करीब 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस सिलेंडर में विस्फोट की बात कह रही है। प्रदेश में महिला और बच्चों पर बढ़ते अत्याचार को लेकर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया पर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बुलंदशहर में एक बच्ची के साथ अन्याय होता है, लखनऊ महिलाओं और बच्चियों पर बढ़ रहा है अपराध। आरोपी जेल चला जाता है, लेकिन परिवार बच्ची के ऊपर समझौता का दबाव बनाने लगता है। जब समझौता नहीं होता है तो उसको जला दिया जाता है। इसका मतलब है कि प्रदेश में एफआईआर के बाद भी बच्चियां सुरक्षित नहीं। गाजियाबाद में प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वायु गुणवत्ता में अभी और सुधार आ सकता है। गाजियाबाद की एयर क्वालिटी इंडेक्स 206 है। बस्ती में मालवीय रोड स्थित अनाथालय के करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक तहसील के अभिलेखों में दर्ज अध्यानंद अनाथालय के नाम की जमीन का सालों से दुरुपयोग किया जा रहा है। उक्त जमीन पर 1.5 दर्जन व्यावसायिक प्रतिष्ठान और नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं। किराए के रूप में हर महीने भारी धनराशि वसूली जाती है। ग्रेटर नोएडा में फॉर्च्यूनर में लगी भीषण आग। फॉर्च्यूनर सवार ने फॉर्च्यूनर कार का शीशा तोड़कर अपनी बचाई जान। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। मैनपुरी में जमीन विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग। दोनों पक्षों ने जमकर ईंट पत्थर भी चले। घटना की लाइव तस्वीर का वीडियो वायरल। पत्थरबाजों में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। थाना दनाहार के नगला वक्त की घटना। एक व्यक्ति के अपने निजी खर्चे पर तालाब की खुदाई को ग्राम प्रधान, सचिव और तकनीकी सहायक ने मनरेगा का काम दिखाकर 1,50,000 बंदर बांट कर लिया। मामला सिद्धार्थनगर जिले के इटवा तहसील स्थित खडसरी गांव का है। तालाब के मालिक के लगातार शिकायत करने और पैरवी के बाद मजबूर होकर जिला प्रशासन ने ग्राम प्रधान, सचिव और तकनीकी सहायक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रिकवरी का आदेश दिया था। शामली जनपद के थाना झिंझाना प्रभारी सर्वेश कुमार अपने कारनामा को लेकर सुर्खियों में है। एसओ सर्वेश कुमार का सिविल वर्दी में ड्यूटी करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सर्वेश कुमार ट्रैक सूट में नजर आ रहे हैं। दरअसल एसओ झिंझाना वर्दी से परहेज करते हुए वर्दी पहनना एसओ का नागवार गुजरता है। झिंझाना एसओ अक्सर ड्यूटी के दौरान सिविल वर्दी में रहते हैं। बीते कल भी एसओ सर्वेश कुमार का धमकी भरा वीडियो वायरल हुआ था। मुरादाबाद में दोस्त ने दोस्त को मारी गोली। बर्थडे पार्टी में शुरू हुआ था विवाद। शराब के नशे में दोस्त को मारी गोली। 4 लोगों के साथ मिलकर दोस्त पर किया हमला। आगरा में दिवाली के दिन दहाड़े हत्या का मामला। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। युवक की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। मृतक पर आरोपी की बहन का अपहरण करने का था आरोप। लखनऊ के आलमबाग थाना इलाके में ओवरब्रिज पर 2 कार आपस में भिड़ गई। हालांकि हादसे में कार सवार महिलाएं बाल बाल बची हैं।
विधान परिषद की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता के चलते तहसील दिवस को स्थगित किया गया। सभी तहसीलों पर होने वाला तहसील दिवस स्थगित। सीतापुर के पिसावा थाना इलाके में दबंगों ने मामूली विवाद में युवक को जमकर पीटा। युवक की पिटाई के बाद ट्रैक्टर से कुचला। नशे से धुत था मृतक युवक। गांव के ही 4 लोगों पर हत्या का आरोप। कानपुर में 6 साल की बच्ची की नृशंस हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा। इस मामले में गिरफ्तार दंपति ने अपने भतीजे से बच्ची की हत्या कराई थी। बलिया के रसड़ा कोतवाली इलाके में पुरानी रंजिश के चलते 3 भाइयों पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया, जहां हमले में एक भाई की मौत हो गई जबकि 2 भाई गंभीर रूप से घायल हैं। बदमाशों ने गाड़ी में बैठे निखिल और उनकी पत्नी से ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। रोड पर ओवरटेक करते हुए गाड़ी रोककर बदमाशों को लूट करते हुए देखा जा सकता है। सुल्तानपुर के मोतीनगरपुर थाना इलाके में नहर के किनारे कार के अनियंत्रित होकर पलट जाने से शराब व्यवसायी की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अतीक अहमद के करीबियों पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। अतीक अहमद के रिश्तेदारों की अवैध संपत्ति की जा रही है ध्वस्त। अतीक के रिश्तेदार इमरान की बिल्डिंग को किया गया ध्वस्त। अतीक के रिश्तेदार इमरान की बिल्डिंग करीब 1500 स्क्वायर गज में बनी है, जिसमें नीचे दुकानें और ऊपर आवासीय हिस्सा है। अतीक का बिजनेस पार्टनर भी है इमरान। पुलिस मुख्यालय ने जारी की प्रमोशन लिस्ट। कई एसआई हुए इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोट। 336 पुलिसकर्मियों का जारी किया गया लिस्ट। एटा के अलीगंज थाना इलाके में युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। देर रात घर में चोरी करने आया था चोर, जिसके बाद चोरों ने युवक की पीट कर हत्या कर दी। आगरा के फतेहपुर सिकरी में हिस्ट्री शीटर मनीष पुजारी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। पथराव में 2 दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मी हुए घायल। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बुलंदशहर में रेप पीड़िता ने आग लगाकर की आत्महत्या करने की कोशिश। केरोसिन डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। आग लगने से 80% जलकर झुलसी युवती। आनन फानन में परिजनों ने युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी द्वारा खुद युवती के परिजनों पर समझौता करने का दबाव लगातार बनाया जा रहा था। पूरे मामले की जांच में जुटी है पुलिस। अलीगढ़ के लोधा क्षेत्र में 35 वर्षीय डॉक्टर की गोली मारकर हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी हुई है। कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार बोलेरो पेड़ से टकराई। हादसे में 12 से ज्यादा लोग हुए घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। ललितपुर के तालबेहट क्षेत्र में पति पत्नी ने आर्थिक तंगी के चलते एक साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। एटा के अलीगंज क्षेत्र में हत्या की जांच करने पहुंची पुलिस अधिकारी ने बेवजह एक मासूम बच्चे को जड़ा थप्पड़। थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीता के खैराबाद थाना इलाके में 3 दुकानों में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। दिल्ली सहित एनसीआर और कानपुर में धुंध ने अपने आगोश में लेने के बाद बुंदेलखंड के रुख कर ली है। धुंध की चादर ने यातायात को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। बुंदेलखंड के हमीरपुर में सुबह से ही धुंध सड़कों, मैदानों और बस्तियों को अपने कब्जे में ले लिए हैं। इस धुंध के चलाए सड़कों में एकाएक सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग दिन में भी अपने अपने वाहनों की लाइटें जलाकर चल रहे हैं। दिवाली के समय रोक के बावजूद पटाखे बेचने के मामले में पुलिस ने 8 जिलों में 61 एफआईआर दर्ज किए हैं, जिसमें लखनऊ में 2, बागपत में 6, मुजफ्फरनगर में 17 एफआईआर दर्ज किए गए। लखनऊ रोक के बावजूद भी पटाखे जलाए जा रहे थे। पटाखा बेचने के मामले में वाराणसी में 2, गौतम नगर में 6, हापुड़ में 7 एफआईआर, बुलंदशहर में 11 और मेरठ में 10 एफआईआर दर्ज की गई।
पौड़ी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने मिलकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी भाजपा सरकार पर बेरोजगारी, किसान कानून और महंगाई जैसे अहम मुद्दों पर प्रीतम सिंह के साथ मिलकर जमकर बरसे। प्रीतम सिंह ने कहा है कि किसानों का ऋण माफ करने का दावा करने वाली सरकार किसानों के लिए ऐसा कानून बनाया है जिससे किसान त्रस्त है। वहां बेरोजगारी प्रदेश में चरम पर है। राज्य आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऋषिकेश मुनि की रेती में जानकी पुल का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन राजनीति के चलते पुल का उद्घाटन नहीं हो पाया, जिसके चलते राम झूला पुल पर इन लोगों का आवागमन काफी बढ़ गया है। रामलीला पुल पर 2 पहिया वाहन और ठेली चलने से पुल की हालत काफी जर्जर हो चुकी है। कभी भी पुल पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने रामझूला पुल पर 2 पहिया और हाथ ठेली चलाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। रुड़की में माटीकला बोर्ड के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री शोभाराम प्रजापति के तत्वाधान में 21,000 दिए गंगा घाट के दोनों तरफ जलाए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल पहुंचे थे। नवनियुक्त राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि आज रुड़की के भाजपा कार्यकर्ताओं ने माटीकला बोर्ड के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन कर अद्भुत कार्य किया है। 21,000 दिए शहीदों के नाम पर जलाकर उन्हें याद किया गया। काशीपुर में मुस्लिम समुदाय में कब्रिस्तान को लेकर आपस में विरोध देखने को मिल रहा है। काशीपुर के कुछ कांग्रेसी नेताओं ने कब्रिस्तान की जगह पर स्कूल और दुकान बनाने की तैयारी में है। विरोध करने वालों को कब्रिस्तान कमेटी के सदर नूर हसन द्वारा विरोध करने वालों को जान से मारने की धमकी देने का ऑडियो वायरल हो रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की परिसंपत्तियों का मामला काफी समय से लंबित है। जोत सिंह बिष्ट ने कहा है कि भाजपा के पास इस समय अच्छा मौका है। अब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की है और केंद्र में भी। ऐसे में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की परिसंपत्तियों का मामला बड़े आराम से सुलझाया जा सकता है। जोत सिंह बिष्ट ने कहा है कि 4 साल में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, मात्र जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। गढ़वाल भ्रमण के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत का सतपुली जोरदार स्वागत किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के गृह क्षेत्र में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। पौड़ी रोड स्थित एक होटल में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह द्वारा चौबटखाल विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की अध्यक्षता जगमोहन सिंह रावत द्वारा की गई। काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुंचे पूर्वोत्तर रेलवे के जीएम विनय कुमार त्रिपाठी ने रेलवे स्टेशन का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अव्यवस्था दिखाई देने पर नाराजगी भी जाहिर की। काशीपुर में बीती रात आम आदमी पार्टी के नेता दीपक वाली के आवास पर एक क्रेटा कार घर का गेट तोड़कर घुस गई और गेट पर तैनात गार्ड ने कार चालक पर गोली मार दी। सूचना पर पहुंचे एसएसआई सतीश चंद्र कापड़ी ने अस्पताल पहुंचकर घायल के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी। 24 घंटे में 38,478 कोरोना संक्रमित मिले। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 89,12,000 के पार। देश में कोरोना के 1,31,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से 83,33,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,396 नए केस। एक दिन में 99 मरीजों की मौत। कोरोना मरीजों की संख्या 4 लाख के पार। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 1,420 कोरोना संक्रमित। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,14,000 के पार।
यूपी में कोरोना से 7,412 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से 4,84,000 से ज्यादा मरीज ठीक। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 429 कोरोना संक्रमित मिले। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 68,000 के पार। प्रदेश में कोरोना से 1,119 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से 62,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं।